concentrated hydrochloric acid in presence of ZnCl2, ठीक है। यानी जब आपके पास HCl हो ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो इसको बुलाते हैं बेटा लूकास रिएजेंट। क्या बुलाते हैं बेटा जी इसको? लूकास रिएजेंट, ठीक है। जो भी मैं स्पेशल बॉक्स हाईलाइट स्टार कर रही हूं, मतलब वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूकास रिएजेंट। तो जब हम रिएक्शन बेटा अल्कोहल का पर्टिकुलरली HCl के साथ कराते हैं, पर्टिकुलरली HCl, क्योंकि अभी जो मैंने लिखा था वो एक जनरल रिएक्शन था HX का, पर जब आप अल्कोहल का रिएक्शन पर्टिकुलरली HCl के साथ ही करा रहे होते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, प्रोडक्ट लिखो फटाफट से, क्या बनेगा बेटा? OH हटेगा, क्या आ जाएगा? Cl, और Cl की जगह OH आकर बन जाएगा H2O, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, या फिर ऐसे आसान भाषा में बोलूं तो मैं जब मैं अल्कोहल का रिएक्शन लूकास रिएजेंट के साथ कराती हूं, तो इस पूरे प्रोसेस को बुलाते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज योर ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बुलाते हैं बेटा इसको? ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? इसको हम क्या बुलाते हैं? आपका ग्रूव्स प्रोसेस या ग्रूव्स मेथड भी बुलाते हैं। चलिए, अब अगर हम यहां पे बात करें लूकास टेस्ट क्या होता है, तो लूकास टेस्ट, ऑल्दो ये अल्कोहल चैप्टर में दोबारा रिपीट होगा, पर मैं फटाफट से इसको करा देती हूँ, ये बहुत आसान सा है। तो लूकास टेस्ट जो होता है, लूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, it is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। अंतिम नॉट क्लियर ये वाला क्या बेटा? मैंने इसमें अभी तक क्या लिखा है? मैंने बोला अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं ZnCl2 में, OH हटेगा, Cl आएगा, OH इसकी जगह आ जाएगा, तो H2O बन जाएगा। मैंने बोला इस पूरे रिएक्शन को ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, एक नेम्ड रिएक्शन हो गई, है ना। जब HX में पर्टिकुलरली HCl यूज हो रहा है तो उसको ग्रूव्स प्रोसेस बोल रहे हैं। HCl प्लस ZnCl2 को लूकास रिएजेंट बुला रहे हैं, ठीक है। और लूकास टेस्ट क्या होता है? आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है समझो। बेटा जी अल्कोहल की डिग्री बतानी है तुमको पहले, तो फटाफट से। तीनों अल्कोहल का रिएक्शन कराया मैंने लूकास रिएजेंट के साथ, यानी HCl, HCl, HCl in the presence of ZnCl2, ZnCl2, ZnCl2। चलिए, प्रोडक्ट बनाने हैं भाई, प्रोडक्ट तो बना दो, प्रोडक्ट तो तुम बना ही सकते हो। अब यहां पर बेटा पहले अल्कोहल देखो, OH जिस कार्बन पे जुड़ा है उसका एक ही पड़ोसी है, तो ये वाला अल्कोहल कैसा हो गया? प्राइमरी। OH जिस कार्बन पे जुड़ा उसके दो पड़ोसी, यानी ये वाला अल्कोहल कैसा हो गया? 2 डिग्री। OH जिस कार्बन पे जुड़ा है बेटा उसके 3 पड़ोसी है, यानी ये वाला अल्कोहल कैसा हो गया? टर्शरी, ठीक है। टर्शरी। एक सेकेंड, और डीपीपी में जो मैंने पहली डीपीपी दी थी उसमें पहला क्वेश्चन जो था, है ना, जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको एक बीटा कार्बन की शायद हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी,
तो हो सकता है किसी को अल्फा बीटा ना पता हो, तो बेटा याद रखो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन जो होती है ना, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है। यानी फंक्शनल ग्रुप ये OH जिस कार्बन पर है ये कौन सी हो गई, अल्फा। इसके साथ वाली यानी जो अल्फा के नेक्स्ट होती है वो कौन सी होती है आपकी, बीटा, और उसके नेक्स्ट वाली कौन सी होती है, गामा। अब यहाँ पे देखो OH फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन जो है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर है वो कौन सी हो गई, अल्फा। अल्फा के नेक्स्ट बीटा, इस अल्फा के नेक्स्ट भी कौन सी हो गई, बीटा। अल्फा के नेक्स्ट तो बीटा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है वो कौन सी हो गई, अल्फा। अल्फा के नेक्स्ट इसके बगल वाली बीटा, इसके बगल वाली ये भी बीटा ही होगी, और इसके बगल वाली ये वाली भी कैसी होगी, बीटा होगी। तो अगर किसी को अल्फा बीटा नहीं पता तो मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाली बीटा, और उसके नेक्स्ट बीटा के नेक्स्ट वाली होती है गामा, ठीक है। ये अल्फा है तो इसके बगल वाली नेक्स्ट बीटा है, और ये अल्फा है तो बेटा इसके बगल वाली ये भी तो बीटा ही होगी। बात समझ आई? चलो, तो अल्फा बीटा बता दिया। अब प्रोडक्ट लिखते हैं पहले, तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ नहीं है, OH हटाना है, Cl लगाना है, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस क्या बन जाएगा बेटा, H2O। यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH Cl CH3, साथ में क्या बन जाएगा, H2O। CH3 कुछ नहीं है, बस OH को हटाकर मुझको क्या लगाना है, Cl लगाना है, और साथ में क्या बन गया बेटा, H2O। H2O तो होता क्या है बेटा, ये जो अल्काइल हैलाइड है, बन तो अल्काइल हैलाइड ही रहा है ना, क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा ये पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। पानी में कैसे होते हैं, ये इनसोल्यूबल है। अगर कोई पानी में सोल्यूबल नहीं है तो टर्बिडिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन होगा, पानी में धुंधलापन आ जाएगा, क्योंकि ये पानी में इनसोल्यूबल है। अब होता क्या है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो रिएक्टिविटी में स्लो होते हैं, ये रिएक्ट इतना धीरे करते हैं कि यहां पर टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, ठीक है। यानी जब आप अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, तभी टर्बिडिटी आएगी, क्योंकि ये स्लो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आ जाती है 5 से 10 मिनट में, ठीक है। टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर, वैसे तो 3 से 5 मिनट में भी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल ठीक ठाक रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाती है, 3-5 मिनट में आ जाती है रिएक्शन में। और 3 डिग्री अल्कोहल क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे ही आप टर्शरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डालते हो, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला और जिंक क्लोराइड डाला, तुरंत अल्कोहल रिएक्ट करेगा, आपको तुरंत अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ये पानी में इनसोल्यूबल था, टर्बिडिटी उसी समय दिख जाती है, उसी समय दिख जाती है। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 अल्कोहल है, 3 टेस्ट ट्यूब मैंने तुम्हें पकड़ा दी, एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी है, तुम्हें नहीं पता पर है ना, मैंने उनको ABC, टर्बिडिटी का मतलब होता है बेटा धुंधलापन। जैसे दूध जो होता है वो टर्बिड होता है ना, आपको दूध में से कुछ क्लियर थोड़ा ना दिखता है। सो यहाँ पे टर्बिडिटी यानी जो प्रेसिपिटेट आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। ये पानी में कैसा होता है, ये इनसॉल्यूबल है। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये पानी में कैसे होते हैं बेटा, इनसोल्यूबल होते हैं। अब हमारे को 3 अल्कोहल दे दिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आपको कैसे पता चलेगा किस टेस्ट ट्यूब में क्या है? तो हमने तीनों में लूकास रिएजेंट डाल दिया। क्या करा हमने, तीनों में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड डाल दिया।
जिसमें तो बेटा टर्बिडिटी यानी धुंधलापन, प्रेसिपिटेशन एकदम से हो जाए, वो वाली तो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा आपका, टर्जरी वाला। वो कौन सा हो जाएगा, टर्जरी वाला। जिसमें अब टर्जरी वाले को साइड कर दो, वो तो मुझे पता लग गया। फिर 2 टेस्ट ट्यूब बची जिसमें अब थोड़ा वेट करो, 2-5 मिनट वेट करो। जहां पे टर्बिडिटी बेटा 5 मिनट तक में आ गई, वो वाला कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी वाला। जहां पर टर्बिडिटी बहुत देर तक मतलब रूम टेम्परेचर पे तो नहीं आ रही, अब उसको आपने हीट करा, हीट करके जहां पे टर्बिडिटी आएगी वो कौन सा होगा आपका बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि ये सबसे स्लो रिएक्ट करता है, ये उससे ज्यादा करता है। और सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करता है आपका, 3 डिग्री वाला। कौन सा करता है, 3 डिग्री वाला। ठीक है, सो टर्बिडिटी आ किसकी वजह से रही है, क्योंकि आपका क्या बन रहा है बेटा, अल्काइल हैलाइड्स, ये पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। पर ये जल्दी तभी बनेंगे ना जब मेरा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा। ये सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल में, टर्जरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। बेटा अगर कोई चीज पानी में इनसोल्यूबल है तो पानी साफ दिखेगा क्या तुमको, तुम मुझे बताओ, है? पानी के अंदर मैं चूना डाल दूंगी तो पानी अब साफ दिखेगा क्या, धुंधलापन आ जाएगा। उस धुंधलेपन को टर्बिडिटी बोलते हैं, टर्बिडिटी। ठीक है, तुम्हारे मतलब अगर मेरे चश्मे पे कुछ आगे, मान लो जब बारिश हो रही होती है, जैना जो चश्मा लगाते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है, ये प्रॉब्लम बहुत रिलेटेबल होती है। जब बारिश हो रही है और चश्मा लगा रखा होता है, आंखों के आगे मतलब चश्मे के आगे बूंदे आ जाती हैं, सही से दिख पाता है, नहीं दिख पाता ना, टर्बिड हो जाता है। इस चीज को टर्बिडिटी, धुंधलापन है ना, धुंधलापन। सो 3 तरह के अल्कोहल्स हैं, हमने अल्कोहल की ही मदद से बेटा अल्काइल हैलाइड बनाया। बट लूकास रिएजेंट या लूकास टेस्ट को यूज करके हम जो अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, अल्काइल हैलाइड तो तीनों जगह बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। पर लूकास टेस्ट आपको ये मदद करता है बताने में कि आपका अल्कोहल कौन सा वाला है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्जरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल देखो, टर्जरी वाला सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा HCl के साथ और जिंक क्लोराइड के साथ, यानी यहाँ पर बॉन्ड सबसे तेजी से टूटेगा, ये Cl इधर आएगा, ये जैसे ही बनेगा बेटा पानी में इनसोल्यूबल था, पानी में इनसोल्यूबल था तो फटाफट से पानी में टर्बिडिटी आ गई। 3 टेस्ट ट्यूब है, हमें नहीं पता बेटा